और जिनके ठीक नहीं है, माता जी कह रही थी उनके भी ठीक हो जाएंगे। अभी उनके गोडे भी ठीक करते हैं। आइए एक छोटा सा भजन से आनंद लेंगे सभी। भगवान देखो, इस संसार के अंदर पुरुष केवल एक है, वो है कृष्ण। आप पर हम सांसारिक रूप से जो नजर आते हैं स्त्री पुरुष, वास्तव में हम उस भगवान की गोपियां हैं। तो एक बारी कल्पना करो अपने माइंड के अंदर कि हम सभी भगवान की गोपियां हैं। और गोपियां का एक अधिकार है। अधिकार क्या है? वो भगवान से अतिशय प्रेम करती हैं। आप एक अपने माइंड में करो, भगवान से अतिशय प्रेम करने वाला ही भगवान को अच्छी बूढ़ी सारी कह सकता है। अगर ये कन्हैया आपके किसी कष्ट को दूर न करे, तो आज मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूं। आप इस भजन के माध्यम से भगवान को उलाना देना, आपके काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और मजबूर कैसे होगा? सभी मिलकर के साथ देंगे। अरे तू बड़ा फिर सरदार, पोल तेरी खोलूंगी सांवरिया। तू बड़ा फिर सरदार, पोल तेरी खोलूंगी सांवरिया। सांवरिया मेरे सांवरिया, सांवरिया सांवरिया मेरे सांवरिया, सांवरिया। अरे तू बिगड़ गया घनश्याम, पोल तेरी खोलूंगी सांवरिया। तू बिगड़ गया घनश्याम, पोल तेरी खोलूंगी सांवरिया। सांवरिया मेरे सांवरिया, सांवरिया सांवरिया मेरे सांवरिया, सांवरिया। सरदार पोल तेरी खोलूंगी सांवरिया। और आप पोल कैसे खोलेंगे? कि तन मामा के घर जन्म लिया सांवरिया। 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 अरे तेरी दो मैया दो बाप, पोल तेरी खोलूंगी सांवरिया। तेरी दो मैया दो बाप, पोल तेरी खोलूंगी सांवरिया। सांवरिया मेरे सांवरिया, सांवरिया। सांवरिया मेरे सांवरिया, सांवरिया। तू बड़ा फिरे सरदार, पोल तेरी खोलूंगी सांवरिया। अरे तू बिगड़ गया घनश्याम, पोल तेरी खोलूंगी सांवरिया। तू बिगड़ गया घनश्याम, पोल तेरी खोलूंगी सांवरिया। सांवरिया मेरे सांवरिया, सांवरिया। ये कन्हैया हमारा बड़ा नटखट है। अगर इस एक पोल से नहीं माने तो हम फिर दूसरी खोल लेंगे। दूसरी कैसे खोल लेंगे? या कुंती तेरी बुआ लगे सांवरिया। 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 पांच पतिन की नार, पोल तेरी खोलूंगी सांवरिया। पांच पतिन की नार, पोल तेरी खोलूंगी सांवरिया। सांवरिया मेरे सांवरिया, सांवरिया। सांवरिया मेरे सांवरिया, सांवरिया।
या कुंती तेरी बुआ लगे सावरिया, या कुंती तेरी बुआ लगे सावरिया। अरे बिन प्यारी न जन दिए लाल फूल तेरी खोलूंगी सावरिया। वो द्रौपदी वाला यहाँ पर हो गया था, तो इसको अपन ने सुधार दिया। और अगले दो उलाहनों में भी नहीं माना है, तो तीसरा उलाहना हम देते हैं। या द्रौपदी तेरी बहन लगे सावरिया, या द्रौपदी तेरी बहन लगे सावरिया। सावरिया मेरे सावरिया सावरिया, सावरिया मेरे सावरिया सावरिया। या द्रौपदी तेरी बहन लगे सावरिया, या द्रौपदी तेरी बहन लगे सावरिया। अरे ये पांच पतिन की नार पोल तेरी खोलूंगी सावरिया। ये पांच पति की नार पोल तेरी खोलूंगी सावरिया। अरे तू बिगड़ गया घनश्याम पोल तेरी खोलूंगी सावरिया। तू बिगड़ गया घनश्याम पोल तेरी खोलूंगी सावरिया। और तीन उलाहना भी नहीं मानना है, तो अगला फिर उलाहना आबादी हमारी। वो उलाहना क्या है? तेरी छोटी बहन सुभद्रा है सावरिया, तेरी छोटी बहन सुभद्रा है सावरिया। सावरिया मेरे सावरिया सावरिया, सावरिया मेरे सावरिया सावरिया। तेरी छोटी बहन सुभद्रा है सावरिया, तेरी छोटी बहन सुभद्रा है सावरिया। अरे कई अर्जुन के संग भाग खोल तेरी खोलूंगी सावरिया। सावरिया मेरा सावरिया सावरिया, सावरिया मेरे सावरिया सावरिया। और इन चार उलाहना में भी नहीं मानता हो, तो आखिरी उलाहना में तो वो मारने के लिए मजबूर हो जाएगा। और वो आखिरी उलाहना क्या है? ये हुक्मन की आई बारात गई सावरिया, हुक्मन की आई बारात गई सावरिया। हुक्मन की आई बारात गई सावरिया। हुक्मन की आई बारात गई सावरिया। सावरिया मेरे सावरिया सावरिया, सावरिया मेरे सावरिया सावरिया। अरे रुकमन को लाए भगाए पोल तेरी खोलूंगी सावरिया। दुश्मन को लाए भगाए पोल तेरी खोलूंगी सावरिया। तू बिगड़ गया घनश्याम पोल तेरी खोलूंगी सावरिया। सावरिया मेरे सावरिया सावरिया। इन्हीं शब्दों के साथ आपके हृदय में बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, और बहन जी को आगे कथा के लिए भगवान के चरणों में। बहन अनीता जी और ऋषि रूप में आई हुई मेरी माताएं बहनें, जीवन एक यात्रा है। यात्रा दो प्रकार की होती है। एक यात्रा तो हम संसार में करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, व्यापार करते हैं, आप अपने घर में
खाना बनाती हैं, सेवा करती हैं। एक तो यात्रा सांसारिक यात्रा ये है, और दूसरी यात्रा होती है वो आंतरिक यात्रा है, जो हमारे जीवन को कल्याण की तरफ ले जाकर के मुक्ति की तरफ ले जाती है। तो भागवत कथा एक आंतरिक यात्रा है। सांसारिक यात्रा के बाद हम यहाँ पर आंतरिक यात्रा के अंदर विराजमान। और ईमानदारी की बात यह है, बहन जी जो कथा करती है वास्तव में कथा करती है। इतना विस्तृत रूप से कथा को समझाने का तरीका, और हम तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार हिंदुस्तान में जय किशोरी को हम देखते हैं उसी प्रकार इनका नाम रोशन हो भगवान के चरणों में, हम ऐसी प्रार्थना। बड़ा सुंदर आज एक प्रसंग अभी इन्होंने जो सुनाया पारिजात वृक्ष का, तो ये संसार की जो है ना, ये इच्छा पूर्ति वृक्ष है। और वृक्ष कैसा है? ये जो मन है हमारा, यही है, सारा खेल इसका है। मन को जैसे हमारा मन कार्य करता है उसी प्रकार के रिजल्ट आते हैं। छोटे से प्रसंग से मैं आपको इस बात को क्लियर करूंगा। एक आदमी बड़ा भूखा प्यासा जंगल में से यात्रा पर गया। बहन जी ने जो पारिजात वृक्ष की जो भगवान कृष्ण लेकर के आए स्वर्ग से, उसी प्रकार वो इच्छा पूर्ति वृक्ष के नीचे बैठा। उसके मन में विचार आया कि मैं भूखा प्यासा हूं, तो कोई भोजन का इंतजाम हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो इच्छा पूर्ति वृक्ष जो है पारिजात वृक्ष की तरह है, 2 मिनट के अंदर सारी व्यवस्था खाने की उसकी हो जाती है। उसके बाद उसकी पीने की इच्छा हुई, अच्छे अच्छे शरबत आ जाते हैं। उसके मन में विचार आया कि कहीं ये कोई भूत तो नहीं है जो मेरे को बगैर कुछ किए अच्छा खाना अच्छा पीने के लिए सारे साधन मेरे को दे दिए, कहीं अच्छा खिला पिला के मेरे को खा तो नहीं जाएगा। जब मन में जो ही ये विचार आया तो एक भूत जो है प्रकट हुआ और उसको खा गया। इसी प्रकार हमारा मन है और कुछ नहीं है, ये मन ही है। मन में यदि हमारे नेगेटिव विचार आएंगे तो राक्षस रूपी हमारा पतन कर दे। मन को यदि भगवान की तरफ लेके जाओगे तो आप मोक्ष की यात्रा के अंदर आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। दूसरा क्या है, भागवत सुनने के बाद अपने घर में जाकर के आप जो जो कथाएं होती है उसकी चर्चा किया। केवल यही कल्याण का मार्ग और कोई नहीं है। आप कितने तो कमा लियो, कितना है आप साधन कर लेना, कल्याण का मार्ग केवल यही है। और बहन जी जो कथा कर रही हैं बड़ा आनंद कर रही हैं, और आप भी 2-3 घंटे लगातार कथा का आनंद ले रहे हैं। और इस सर्दी में बैठे बैठे मेरे ख्याल से तो गोडे भी जुड़ जाते होंगे, तो थोड़ा सा गोडे खोलने का भी इंतजाम कर देते हैं, तो इबे ठीक कर देंगे, 5-6 मिनट में ठीक कराएंगे। तो वैसे तो एक सूचना भी आपको देनी है, 15 तारीख से बर्तनों के बाजार में हमारे ब्रिज मोहन जी बहुत अच्छे कथाकार हैं, वहां पर ये कथा करेंगे। मौका लगे तो जरूर उसमें भी पहुंचना।